फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। अल्कोहल ऐसी चीज है ना, जैसे कि फूड जो है वो उसके एब्जॉर्प्शन को डिले करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब उसका एब्जॉर्प्शन, फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर पता होनी चाहिए, चार होते हैं: एब्जॉर्प्शन, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन जो होगा, गैस्ट्रिक एम्पटिंग जितनी जल्दी होगी ना उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब कि इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। और फूड होने की वजह से स्टमक में एब्जॉर्प्शन डिले हो जाएगा। ठीक है, इसका पीक जो होता है ना, मतलब ब्लड के अंदर पीक लेवल कब अचीवेबल हो जाता है, 30 मिनट्स में अचीव हो जाता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो लिमिटेड है, कहाँ कहाँ होता है, स्टमक में देखने को मिलता है, लीवर में देखने को मिलता है। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड पॉइंट हो गए सारे। उसके बाद आता है इसको डिस्ट्रीब्यूशन करना। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई है, हाई मतलब बहुत ज़्यादा हाई नहीं, एक लिमिटेड वे में हाई है। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, टिश्यू को अच्छे से पेनिट्रेट कर सकता है। ठीक, फिर मेटाबॉलिज्म अगर हम देखें तो लीवर में होगा, 98% तक मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास दो एंजाइम है, एक तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। सो ये क्या करता है, इसका मेटाबलाइज करके एल्डिहाइड बनाएगा, एल्डिहाइड से एसीटेट बनेगा। अगर हम बात करें ना फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, तो ये जो होता है वो होता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, एक्सक्रीशन कहाँ होगा, मेनली कौन सा ऑर्गन होता है, किडनी होता है, किडनी में एक्सक्रीशन देखने को मिल जाएगा। दूसरा होता है लंग्स। अब लंग्स की एक्सक्रीशन की खास बात क्या है, खास बात ये है कि मेडिको लीगल डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रंकन स्टेट, कोई पर्सन ड्रंक पर्सन है, ब्रेथ एनालाइजर से हम एग्जामिन कर सकते हैं, और वो ड्रंक है, ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में हम उसको पकड़ सकते हैं। ये एक्सक्रीशन से रिलेटेड हो गया। तो ये टोटल 4 पॉइंट होते हैं आपके पास, मेनली इसको दिमाग में रखना है। फिर हम बात करें इंटरेक्शन। इंटरेक्शन अगर हम देखें तो किस ड्रग्स के साथ है, कोई भी ड्रग जैसे कि स्लिप इंड्यूस करते हैं, आपको फील आ रहा है कि स्लिप इंड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि हिस्टामिनिक ड्रग होगी, एनएक्सोलाइटिक ड्रग्स होगी, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग होगी, डिप्रेसेंट ड्रग होगी, हिप्नोटिक्स होगी, ऑफिड्स होगी, ये सारी सारी ना ऐसा लगता है ना स्लिप इंड्यूसिंग ड्रग है, कहीं ना कहीं इनका इफेक्ट होता है स्लिप को इंड्यूस करने में, तो उसके एक्शन को सिनर्जिस्टिक करता है। ठीक है, एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डाई सल्फेराइम लाइक रिएक्शन कौन बताता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तीन चीजें होती है, सल्फोनिल यूरिया, सेफोपेराजोन, मेट्रोनिडाजोल। सल्फोनिल यूरिया, ये सारी की सारी क्या है, एंटीबायोटिक्स है। इनका क्या होता है, अल्कोहल के साथ जब इनको देते हैं ना SCM को, सो ये क्या शो करती है, डाइसल्फराइम लाइक रिएक्शन। ये क्या होता है आगे की वीडियो में देखेंगे। उसके बाद तीसरा इंट्रैक्शन अगर हम देखें, ये क्या होता है, CYP एंजाइम के थ्रू मेटाबोलाइज्ड हो पा रहा है। तो एक होता है एक्यूट अल्कोहल, एक होता है क्रोनिक अल्कोहलिक्स। एक्यूट अल्कोहलिक्स में क्या करेगा, CYP एंजाइम को ये क्या करता है, इनिबिट करता है, लेकिन क्रोनिक के केस में यही CYP एंजाइम को स्टिमुलेट कर रहा है, तो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। पैरासिटामोल के केस में एक्यूट मतलब जब आपने कम इंटेक किया है, आप लेस है ना अल्कोहल इंटेक हो, तो कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन क्रॉनिक अल्कोहलिक इंटेकर हो तो टॉक्सिक मेटाबोलाइट बढ़ जाएंगे, और पैरासिटामोल की पॉइजनिंग जो हो सकती है वो इंक्रीज हो सकती है। उसके बाद इंसुलिन, सल्फोनिल यूरिया, इन दोनों का इफेक्ट होता है हाइपोग्लाइसेमिक एक्शन, उसको ज़्यादा स्टिमुलेट करने का काम करता है। फूड वैल्यू अगर हम देखें तो 7 कैलोरी पर ग्राम हो सकती है, कोई स्टोरेज नहीं है इसका, ओबेसिटी इंक्रीज करेगा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कॉज कर सकता है। अब ये क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, किसके अंदर, GERD के अंदर, पेप्टिक अल्सर के अंदर। अभी सीधी सी बात है, स्टमक के अंदर हम पढ़ ही रहे कि स्टमक में एब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं इसको, पेप्टिक अल्सर हुआ, GERD हुआ, तो एंजाइम इफेक्टेड होंगे। NSAID और एस्पिरिन भी जो है पेप्टिक अल्सर को फेवर करते ही नहीं करते, तो फिर इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे आपको इनिबिशन देखने को मिलेगा। अदर देन डेट एपिलेप्टिक्स है तो सीजर्स को प्रेसिपिटेट करने का काम करेगा। लीवर डिजीज के अंदर नहीं दे सकते क्योंकि मेटाबॉलिज्म होगा ही नहीं, तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा। मेडिकल वैल्यू के लिए जब हम यूज कर रहे हैं अल्कोहल को तो नहीं करना चाहिए इन केसेस में। प्रेग्नेंट वुमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिटल अल्कोहल सिंड्रोम। फिटल अल्कोहल सिंड्रोम में क्या देखेंगे हम, इंट्रा यूटराइन एंड पोस्ट नेटल ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, लो IQ देखने को मिलेगा, क्रेनियोफेशियल एब्नॉर्मलिटी हो सकती है, माइक्रोसेफेली देखने को मिलेगी। और स्टिल आप क्रोनिक अल्कोहलिक हैं तो फिर क्या हो सकता है कि मिसकैरेज, मदर अगर क्रोनिक अल्कोहलिक है तो मिसकैरेज, स्टिल बर्थ, लो बर्थ वेट बेबीज। नेक्स्ट हम कवर अप करेंगे डाइसल्फाइड रिएक्शन, अल्कोहल की टॉक्सिसिटी और अदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।